जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ दिवाली की रात को किए जाने वाले अचूक टोटके, जिन्हें करके आप कितने भी परेशान हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, धन की समस्या हो या कितनी भी जीवन में समस्या हो, दुख हो, कष्ट हो, उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए आप इन अचूक उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, आपको हर प्रकार से सुख और समृद्धि मिलती है। यह उपाय आपको धनतेरस से शुरू करके भाई दूज तक करने हैं। आप इन उपायों को रोज भी कर सकते हैं या दिवाली के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है। ये त्यौहार 5 दिन का होता है। ये पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वे आपने इन 5 दिनों में करने हैं। आप कोई एक दिन भी कर सकते हैं या 5 दिन लगातार भी कर सकते हैं। इन उपायों को यदि आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आइए अब जानते हैं वे कौन से उपाय हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर मिले। मित्रों, दिवाली कब है, दिवाली का शुभ मुहूर्त कौन सा है, दिवाली पूजन हमें कैसे करना है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका मैं आई बटन दे रही हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। पहला उपाय, दिवाली के दिन पीपल के 5 पत्ते तोड़ कर लाएं। इन पत्तों पर आपने दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई रखनी है। फिर इन्हें आपने पूजा स्थान पर रखना है, यानी कि आपने दिवाली पूजन में रखना है। और पूजा के बाद आपने इन पत्तों को, जिस पर आपने मिठाई रखी थी, आपने इन 5 पत्तों को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना है और अपनी कामना कहनी है। कामना कहेंगे आप, उसके बाद इस उपाय का लाभ आपको अवश्य ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, दिवाली अमावस्या पर होती है। इस दिन पितरों की तिथि भी होती है, यानी कि पितरों की तिथि अमावस्या की तिथि होती है। तो इस दिन पितरों की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। पितरों की पूजा दिन में होती है, तो इस दिन आपको दिन के समय में पितरों के नाम का तर्पण अर्पण ज़रूर करना चाहिए। यदि आप दिवाली वाले दिन पितरों के नाम का तर्पण और अर्पण करते हैं तो आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कई काम आपके ऐसे होंगे जो आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे, उसके बाद भी वे कार्य नहीं हो पा रहे होंगे। तो ये उपाय करने से आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तीसरा उपाय, यदि आपकी घर बनाने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपका अपना एक घर हो और बहुत कोशिशों के बाद भी घर नहीं बन पा रहा हो, तो दिवाली के दिन आपने किसी भी गरीब को भोजन खिलाना है और बाज़ार से गुड़ खरीदकर गाय को खिलाना है। उसके बाद आपने हर शुक्रवार किसी भी एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना है और हर रविवार गाय को गुड़ खिलाना है। आप देखेंगे 1 वर्ष के अंदर अंदर आपका स्वयं का घर बन जाएगा। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। चौथा उपाय, यदि आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं नौकरी में पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप अपने व्यापार में बहुत मेहनत कर रहे हैं पर लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में करिए इस उपाय को दिवाली की रात को। आपने क्या करना है इस उपाय में, आपने एक कच्चा सूत लेना है और उसको केसर में रंगना है। उस कच्चे सूत को केसर में आपने अच्छे से रंगना है और इसे आपने अपने मंदिर में रख देना है। उसके बाद जब आप दिवाली पूजन करेंगे, पूजन में के समय इस सूत को हाथ में लेकर अपनी कामना कहेंगे, अपने व्यापार की तरक्की की, और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने नौकरी में प्रमोशन की। कामना कहने के बाद आपने इस सूत को वापस मंदिर में ही रख देना है। और भाई दूज वाले दिन आपने, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अपनी टेबल पे बांध दें किसी भी एक जगह पर, और यदि आपका व्यापार है तो अपने व्यापार स्थान पर इसको बांध दें। आप चमत्कार स्वयं देखेंगे, आपका व्यापार में तरक्की होगी और नौकरी में बहुत जल्दी आपको प्रमोशन मिल जाएगा। 5वां उपाय, आपको दिवाली की रात्रि को पूजन में केसर और इत्र ज़रूर रखना है। दिवाली पूजन में आपने
केसर और इत्र ज़रूर रखना है। इत्र आप ध्यान रखें कि इसमें अल्कोहल ना हो, शुद्ध इत्र होना चाहिए। पूजा करने के बाद अगले दिन आपने इस इत्र और केसर का प्रयोग करना है। केसर का आपने रोज़ तिलक लगाना है और इत्र आपने रोज़ लगाना है। जो भी आपका व्यापार है या नौकरी है, उस समय जाते समय आपने इत्र और केसर का प्रयोग ज़रूर करना है। आप स्वयं देखेंगे आपका व्यापार नौकरी में आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। छठा उपाय, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, कलह कलेश रहता है, तो ऐसे में आपने 2 गोमती चक्र लेने हैं। इन दोनों गोमती चक्रों को एक चांदी की डब्बी में रखना है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालना है। सिंदूर डालकर इस डब्बी को आप बंद रख दें। उसके बाद इस डब्बी को ऐसी जगह पे रखें जहाँ कोई इसे छेड़े नहीं, छुए नहीं और किसी को पता भी ना हो कि यहाँ ये डब्बी रखी है, यानी कि एक गुप्त स्थान पर रख दें। और उसको रखते समय आपने अपने घर की सुख शांति की कामना करनी है। आप स्वयं देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा, घर में सुख शांति बनेगी और आपको तरक्की मिलेगी। 7वां उपाय, दिवाली के दिन रात को 11 से 1 बजे माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस समय पर यदि आप लक्ष्मी स्रोत, कनक धारा स्रोत, लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती करेंगे तो आपके जीवन से धन की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 8वां उपाय, अगर आप इतने परेशान हैं, इतनी समस्याओं से घिरे हैं कि आपको लगता है कि मेरी समस्याओं का तो अंत ही नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन से उपाय करूं, तो दिवाली की रात को आपने ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 11 माला हवन में आहुति देनी है। हवन कुंड आप जलाएंगे और आपने कोई माला ले लेनी है जिसमें आप गिनती कर सकें। आपने मंत्र बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः और हवन सामग्री से आहुति देनी है। ऐसा आपने 11 माला करना है। 11 माला हवन में आहुति देनी है। उसके बाद आपने माँ लक्ष्मी से अपनी समस्या कहनी है। आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। 9वां उपाय, दिवाली की रात को आपने एक चौमुखी दिया चौराहे पर जलाना है। चौमुखी दिया जिसके 4 मुंह होते हैं, उसको आपने चौराहे पर जहाँ 4 रास्ते निकलते हैं वहाँ पर जलाना है। जब आप ये दिया जला रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, अनटोके इस उपाय को करना है। इस उपाय को जब आप कर रहे हैं, दिया आप चौराहे पे रखेंगे, तब आपने अपनी कामना कहनी है और कामना कहने के बाद आपने सीधा घर आना है। आपने मुड़कर नहीं देखना है किसी को, किसी से बात नहीं करनी है, सीधे घर आएंगे। उसके बाद आप हाथ मुँह धोएंगे और उसके बाद कोई आप दूसरा काम करेंगे। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन के हर कार्य बनने लगेंगे, हर प्रकार के रास्ते खुलने लगेंगे। आपको अपने व्यापार व नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको धन, यश और वैभव की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी धनतेरस से दिवाली तक चमत्कारी घरेलू टोटके, जिन्हें करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन में अपार सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं बहुत ही काम के उपाय बताती हूँ जिन्हें करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।